डियर एवरीवन, कैसे हो सब? बिल्कुल ठीक ठाक। तो देखिए बच्चों, जो जिस चीज़ का इंतज़ार था हम सभी को वो चीज़ आ चुका है। डिस्प्यूट सेटलमेंट को लेकर, जैसे मार्क्स को लेकर जो वेरिफिकेशन कराना था आपको, उसको लेकर कोई भी बातें अभी तक नहीं क्लियर हुई थी। बट सीबीएसई ने 8 तारीख को यानी आज ही इस बात के रिगार्डिंग सर्कुलर जारी किया है। तो इसमें अब आपको जानना क्या क्या ज़रूरी बातें हैं वो समझिएगा कि कौन कौन से बच्चे इस डिस्प्यूट सेटलमेंट के अंतर आते हैं, और डिस्प्यूट सेटलमेंट जो होगा वो कितने टाइप्स का होगा। यानी आपको ध्यान से समझना है इस बात को कि आप किस डिस्प्यूट सेटलमेंट के अंदर आते हो, यानी आप क्या चाहते हो। मतलब जैसे होता है ना, कुछ बच्चे अपना टेबुलेशन से खुश नहीं हैं, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनका कहना है कि उनका मार्क्स क्लास 11th में कुछ था, उनके स्कूल वालों ने गलती करी है, नहीं दिया है, या कुछ बच्चों को है कि मेरा टेबुलेशन सही से नहीं हुआ। तो आप किस कैटेगरी में आते हो और उस कैटेगरी के साथ कैसे सेटलमेंट होगा, वो बातें आपको जाननी है। तो जो मुख्य बातें हैं इस नोटिस की, ये मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपको, आप भी खुद से पढ़ लेना। बट जो बहुत ज़रूरी बातें हैं जो बच्चों को समझनी चाहिए वो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहली बात कि क्या किया है सीबीएसई ने कि आपको 2 कैटेगरी में बांटा है। स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरीज में बांटा है। नंबर 1 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेटिस्फाइड नहीं है असेसमेंट जो किया गया है उससे वो खुश नहीं है अपने असेसमेंट पॉलिसी से। तो वो लोग क्या करेंगे, उनके लिए अपियर वही ऑप्शनल एग्ज़ाम का रखा गया है कि ऑप्शनल एग्ज़ाम वो देंगे जब स्थितियां सामान्य होंगी एग्जामिनेशन लेने के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, मार्क्स स्कोर। और हाँ, ये भी कहा है कि जो अगर आपने एग्ज़ाम दिया, उस एग्ज़ाम में जो आपको मार्क्स आएगा वही आपका फाइनल मार्क्स होगा। ये तो आप बहुत पहले से जानते आ रहे हो। अब दूसरा कैटेगरी है स्टूडेंट का, डिस्प्यूट रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट विल बी रेफर्ड टू अ कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय सीबीएसई। यानी कि डिस्प्यूट आपको अगर कंप्यूटेशन से यानी टेबुलेशन ऑफ मार्क्स जो आपका किया गया, किस तरीके से आपको मार्क्स दिया गया, जो ये बातें थी 40-30-30, इसमें किस तरह से आपका कंप्यूटेशन किया गया, वो उससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई डिस्प्यूट है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो कैटेगरी 2 है, दो तरह का कैटेगरी है। एक है जिन्होंने असेसमेंट पॉलिसी पर जो रिजल्ट हुआ है उससे खुश नहीं है, तो उनको एग्ज़ाम देना है, तो वो एग्ज़ाम का ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम देने के बाद जो फाइनल मार्क्स होगा वही आपका रिजल्ट होगा। ओके। और एक होगा कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपका जो मार्क्स अपलोड किया गया है, कंप्यूटेशन किया गया है, उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो वो एक डिस्प्यूट हुआ। ठीक है। तो यहाँ 2 पॉइंट दिया गया है आपको। अब देखिए टाइप ऑफ डिस्प्यूट केसेस कवर्ड। आपका डिस्प्यूट नंबर 1, व्हाट आर टाइप। फर्स्ट एंड सेकंड डिस्प्यूट क्या है, डिस्प्यूट रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट। अगर कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट से रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन है आपको, तो उसके लिए ये 2 फर्स्ट एंड सेकंड डिस्प्यूट हुआ, जिसमें क्या दे रहा है कि सीबीएसई क्लास 12, 11 और 10 का मार्क्स हुआ था, जैसे असेसमेंट पॉलिसी बनाया गया था 40-30-30। ठीक है। अगर इसको लेकर कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन दें और वो उस पर कंसर्न करेंगे, और आपको अपना जो कैंडिडेट का जो भी क्वेश्चंस होगा, क्वेरी होगा इस असेसमेंट पॉलिसी को लेकर, वो उसका अपना जवाब देंगे, कंसर्न लेंगे। ठीक है। दूसरा है व्हाट आर टाइप 3 डिस्प्यूट। तो टाइप नंबर 3 डिस्प्यूट्स क्या है, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग रॉन्ग कंप्यूटेशन अपलोडिंग ऑफ रिजल्ट। यानी कहिए ऐसा कि अपलोडिंग ऑफ रिजल्ट, जैसे अपलोड किया गया रिजल्ट, उस समय आपका सही से मार्क्स मतलब जो आता है ना मार्क्स ऐड ऑन करना, वो नहीं सही से हुआ, परसेंटेज सही से नहीं किया गया, इससे रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये आप आते हैं डिस्प्यूट नंबर 3 में। ठीक है, समझ गए बात। अब डिस्प्यूट नंबर 4 क्या हुआ, डिस्प्यूट रिगार्डिंग पॉलिसी। अब जो पॉलिसी बनाई गई थी, ये जो 40-30-30 वाली, उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो वो हो गया 4th नंबर डिस्प्यूट। मतलब अगर आप कहते हैं कि मान लीजिए कि आपका कहना है कि हमको ये पसंद नहीं है 40-30-30 वाला डिस्प्यूट, तो वो आप डिस्प्यूट नंबर 4 में आते हैं। लेकिन रुकिए, अभी खुश नहीं हो जाइए। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि अब डिस्प्यूट ये मैं डिस्प्यूट नंबर 4 में आऊँगा, ये जो पॉलिसी बनाई गई थी 40-30-30, ये मैं नहीं मानूंगा। उसके लिए भी नीचे कंडीशंस रखे गए हैं बच्चों, इसलिए हर चीज़ को तो ध्यान से समझना है। ये तो आपको डिस्प्यूट का टाइप बता दिया। ठीक है। तो मेन डिस्प्यूट आपका एक्चुअल होना क्या चाहिए,
आप मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी होना चाहिए। एक हो सकता है आपको कि चलिए आपका मार्क्स स्कूल वालों ने लोचा किया है कुछ, तो उसके कंसर्न आप ले सकते हो, आप दे सकते हो एप्लीकेशन लिख के कि मेरा मार्क्स मतलब 11th में कुछ था, आपने गलत किया है, उसके रिगार्डिंग आप दे सकते हो। ठीक है। दूसरी बात क्या हो सकती है कि अपलोड हुआ मार्क्स, ओवरऑल मार्क्स आपका ऐड ऑन गलत किया गया, सही तरीके से परसेंटेज नहीं निकाला गया, उसके रिगार्डिंग आप कर सकते हो कंप्लेन। ठीक है ना। यही आपके लिए मान्य होगा। ठीक है। आप ये जो दिया गया है ना डिस्प्यूट नंबर 4, इसमें अगर असेसमेंट पॉलिसी को लेकर कुछ करोगे कि डिस्प्यूट रिगार्डिंग पॉलिसी, तो ये तो कोर्ट के द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिसी था जो सीबीएसई ने किया है 40-30-30, तो उसके लिए कुछ खास है नहीं। नीचे जो आप जैसे जैसे नीचे जाओगे नोटिस में, उसमें दिखाया गया है कि इसको लेकर कोई भी बातें बनेंगी नहीं। ठीक है। तो ये चलिए, ये तो बता दिया मैंने आपको। अब देखिए कि अब क्या क्या है, तो आप क्या है देखिए, यहाँ देखिए मॉडलिटीज़ टू एड्रेस डिस्प्यूट टाइप 1, डिस्प्यूट टाइप 1-2 जो यहाँ दे रखा है, जो आपको बताया मैंने, उसमें होता है नो मिस्टेक केसेस, यानी कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन आपको क्या है कि प्रॉब्लम है कि आपका कंप्यूटेशन जो किया गया 40-30-30 वो सही तरीके से नहीं किया गया, वो हो गया आपका। नेक्स्ट आप देखेंगे, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए डिस्प्यूट टाइप 2 जो था मिस्टेक केसेस, मतलब मिस्टेक केसेस का मतलब कि आपका मिस्टेक हुआ है कुछ, रिजल्ट कमेटी ने कुछ मतलब आपका मार्क्स देने में गलती कर दी है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। यानी देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, यही मेन है कि मिस्टेक, अगर किसी तरह का मिस्टेक आपको दिखता है अपने रिजल्ट में, तो उसको लेकर आप इसमें दे सकते हो। ठीक है। कैसे कैसे करना है इसको ध्यान से देखना है। और अगर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर से आपको समझा दूंगी ताकि आपके समझ में सारी बातें आ जाएं। तो यहाँ ये सारी बातें हुई जो आपके लिए मेन जानना ज़रूरी है कि आप किस, पहले तो आपको मैंने जो स्टार्टिंग में समझाया है कि आप किस टाइप में आते हो पहले डिसाइड कर लो, देन आफ्टर आपको कब कब एप्लीकेशन देना है वो बता देती हूँ। ठीक है। तो देखिए तो यहाँ देखेंगे आप, देखिए यहाँ पे जो है शेड्यूल एक्टिविटीज़ क्या है, टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स दिया है। ठीक है। और ये टाइमिंग है उसका। देखिए टाइप नंबर 1 है, टाइप अगर डिस्प्यूट आपका टाइप 1 है तो स्टार्ट होगा डेट 9 से, यानी आज 8 है तो कल 9, कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन डालना। और एंड डेट क्या होगा 11/8, यानी 9 से 11 तारीख तक आप डाल सकते हो। प्रोसेसिंग होगा आपका क्या, देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा 10 तारीख से। आपने 9 को एप्लीकेशन दिया, 10 से सीबीएसई का जो काम करना स्टार्ट हो जाएगा और 13 को आपका रिजॉल्व कर दिया जाएगा प्रॉब्लम। टाइप 2 में अगर आप आते हो कि कुछ मिस्टेक है आपके रिज़ल्ट को बनाने में, तो आपका स्टार्ट होता है 11 तारीख से और 14 को ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे रिजोल्यूशन का स्टार्ट होगा 12 से 16 के बीच। और टाइप 3 में अगर आप आते हो, डिस्प्यूट नंबर टाइप 3 है, तो उसमें क्या है स्टार्ट होगा आपको 10 से और 12 तक इन डेट होगा और इसका रिजॉल्व करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा 11 से 14, यानी मैक्सिमम 16 अगस्त तक कंप्लीट किया जाएगा। उसका रीज़न है क्योंकि 25 अगस्त से आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने की इच्छा होगी तो आप देंगे, इसलिए 16 तक ही कंप्लीट। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, पहले ही नोटिस जारी कर दिया कि इम्प्रूवमेंट यानी ऑप्शनल एग्ज़ाम जो होना है उसको बढ़ा दिया गया, डेट 25 अगस्त कर दिया गया। 16 अगस्त से होने वाला था ना पहले, उसको 25 अगस्त कर दिया गया। तो यहाँ 16 अगस्त तक आपको रिजोल्यूशन दे दिया जाएगा, रिजॉल्व कर दिया जाएगा प्रॉब्लम। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया गुड, बट अगर आप ये आते हो कि आप कैटेगरी नंबर 1 स्टूडेंट हो कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो इससे, तो आपको एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन जारी कर दो 25 से। तो ये हुआ आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट को लेकर बातें। सीबीएसई ने बहुत सारी बातें करी हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। यहाँ पे आपको क्लियर किया गया है कि अगर आप किसी तरह का किसी यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम देना यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आप करो। देखो दिखा देती हूँ आपको। हाँ देखेंगे आप इस क्लाउज में, क्लाउज नंबर देखिए, ये आप खुद भी पढ़ोगे समझ जाओगे। 8 और 9 को देखे ध्यान से। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में लेना चाहते हो इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आप ये मतलब उसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है उसमें आप फॉर्म डाल दें। ठीक है।
क्योंकि ये इस चक्कर में ना रहें कि डिस्प्यूट सेटलमेंट होगा तब आप करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आप वेट नहीं करेंगे फाइनल डिस्पोजल ऑफ देयर डिस्प्यूट, क्योंकि सीबीएसई या स्कूल विल नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले अकर ड्यू टू द कंडीशन बियॉन्ड कंट्रोल। यानी कि अगर कंट्रोल में कंडीशन नहीं होगी और आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट नहीं किया जाएगा तो वैसे केस में आप सीबीएसई के साथ कोई झगड़ा नहीं कर सकते हो कि मैंने फॉर्म नहीं डाला। ये साफ शब्दों में कहा है, ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों पे। 9 नंबर 8 नंबर 10 नंबर को ध्यान से पढ़ लीजिए। किसी भी तरह का एग्ज़ाम से रिलेटेड काम है आपका, किसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन से रिलेटेड काम है, तो इस डिस्प्यूट सेटलमेंट के ऊपर नहीं रखना है आपको हमेशा ध्यान। आप अपना फॉर्म डालिए, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन से पहले फॉर्म डाल दीजिए, बाकी आप वेट कीजिए कि क्या होगा। और भी बातें जो यहाँ हैं ये मैं दे दूँगी आपको। अगर सारी बातें आपको बताऊँगी तो आधे घंटे की वीडियो हो जाएगी बच्चों, तो आप खुद से भी पढ़ लेना। अगर आपको लगता है कि और डिटेल में मैडम समझा दीजिए तो मैं आपको दूसरे वीडियो में समझा दूँगी, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक आप बने रहें साथ में, सब्सक्राइब करके चैनल को विथ बेल आइकन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।